हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि जो हम कंट्रास्ट स्टडी करते हैं किसी भी बॉडी पार्ट में, जो हम कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं और इंजेक्ट करने के बाद जो हम सीक्वेंस को रन करते हैं उसे पोस्ट कंट्रास्ट सीक्वेंस बोलते हैं। और वो सीक्वेंस हमेशा T1 फैट सेट में क्यों चलते हैं, आज हम वो बताएंगे कि T1 फैट सेट में उन्हें चलाना ज़रूरी क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये मेरे पास 4 इमेजेस हैं, ठीक है। ये T2 सैज एलएस स्पाइन का, ये T1 सैज एलएस स्पाइन का, और ये T1 सैज फैट सेट, और ये पोस्ट T1 सैज, ठीक है। मतलब कंट्रास्ट इंजेक्ट करने के बाद में जो इमेजेस आती हैं वो इस तरीके से इमेजेस आती हैं। तो देखिए, T1 सैज में ही, T1 फैट सेट में ही कंट्रास्ट क्यों इंजेक्ट किया जाता है वो हम आज समझेंगे। सबसे ये वाली जो पहली इमेजेस है वो है T2 सैज। तो समझिएगा कि T2 सैज में क्या होता है कि जो फ्लूइड जो होता है हमारा वो ब्राइट शो होता है, ठीक है। आप ये देखिए, ये जो स्पाइनल कॉर्ड में फ्लूइड रहता है ये क्या है, ब्राइट है। और आप ये साइड में भी देख रहे हैं, ठीक है, ये फैट है तो इससे भी सिग्नल आ रहे हैं तो ये ब्राइट है। तो अगर T2 सैज में हम अगर कंट्रास्ट को इंजेक्ट करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में ऑलरेडी वहाँ पे क्या है कि सिग्नल ब्राइट हो रहे हैं फ्लूइड के कारण, ठीक है। और उसमें ऊपर से हम अगर कंट्रास्ट को इंजेक्ट करेंगे तो कंट्रास्ट के भी जो सिग्नल जो रिसीव होते हैं वो भी ब्राइट रहते हैं। तो जो पैथोलॉजी है वो आइडेंटिफाई हमें नहीं हो पाएगी। उसी तरीके से इसका हमें समझ में आ गया कि T2 सैज में हम कंट्रास्ट इंजेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि फ्लैट जो फ्लूइड है वो ऑलरेडी ब्राइट होता है और कंट्रास्ट इंजेक्ट करेंगे तो वो भी ब्राइट होगा। तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन सी पैथोलॉजी है और कौन सा नॉर्मल है। अब आ जाते हैं T1 सैज में। ये आप जो देख रहे हैं वो T1 सैज है, एलएस स्पाइन की इमेजेस। अब देखिए T1 सैज में क्या होता है, ये नॉर्मल T1 सैज है, फैट सेट नहीं है। इसमें क्या होता है कि आप देखिए कि ये वाला जो एरिया है, मतलब जो फ्लूइड वाला एरिया है वो तो डार्क हो रहा है ना। ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्लूइड आ रहा है वो तो डार्क हो रहा है, लेकिन ये जो फैट आ रहा है ना, ये आप देख रहे हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे इसका जो फैट देख रहे हैं, तो यहाँ से सिग्नल क्या है, ब्राइट सिग्नल जो है वो रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम माना कि इसमें कंट्रास्ट को इंजेक्ट कर देंगे, अगर हमने इसमें कंट्रास्ट को इंजेक्ट किया तो ये भी ब्राइट है, माना कि इसी वाले पॉइंट पे कोई पैथोलॉजी हुई पेशेंट को, है ना, तो उसने भी ब्राइट कर लिया, तो हम उसे भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि फैट से ऑलरेडी ब्राइट सिग्नल रिसीव हो रहे हैं और इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें भी नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें भी लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि फैट से जो सिग्नल होते हैं वो भी हमें ब्राइट सिग्नल मिलते हैं। इस वजह से हम उसमें कंट्रास्ट इंजेक्ट नहीं करेंगे। कंट्रास्ट इंजेक्ट कर भी दिया हमने तो उससे उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब आ जाते हैं T1 सैज में। देखिए, ये है T1 सैज फैट सेट इमेजेस। ये T1 सैज फैट सेट इमेज है। अगर ये वाली इमेजेस में आप देखिए कि कहीं पे भी कोई भी सिग्नल ब्राइट नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा चला के दिखा देता हूँ इस वाली इमेजेस को। ये देखिए, इसमें कहीं पे भी सिग्नल ब्राइट नहीं हो रहे, हाइपर इंटेंस कहीं पे भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि इसमें अगर हम कंट्रास्ट को इंजेक्ट करेंगे तो आप समझिएगा, इसमें अगर हमने कंट्रास्ट को इंजेक्ट किया है तो कंट्रास्ट जिस एरिया में जाएगा वही एरिया हमें क्या होगा, ब्राइट शो होगा और हमें पता चल जाएगा पैथोलॉजी इस वाले रीजन पे है उसे। ये मैंने एक पोस्ट फैट सेट चलाया है मैंने, आप इसे देखिए इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कंट्रास्ट इंजेक्ट किया है तो इस वाले एरिया पे, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये वाले एरिया को हाइपर इंटेंस किया है इसने, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, समझ में आया कि ये पैथोलॉजी यहाँ पे आ रही है। अब देखिए, बाकी आप चारों तरफ देख लीजिए कि कोई भी यहाँ के सिग्नल जो है वो हाइपर इंटेंस नहीं है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे सिग्नल नहीं मिले हैं क्योंकि यहाँ पे पैथोलॉजी है ही नहीं, लेकिन इस वाले पॉइंट पे हमें पैथोलॉजी मिल रही है। तो इसमें क्या किया, सिग्नल जो हमारा कंट्रास्ट है वो इस एरिया में गया है और वहाँ से हमने क्या किया कि ये हमें शो होने लगा है, ठीक है। तो इसलिए अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमेशा T1 फैट सेट में कंट्रास्ट क्यों इंजेक्ट करते हैं। अगर T2 में करेंगे तो T2 में क्या रहता है, फ्लूइड हमारा ब्राइट रहता है और कंट्रास्ट भी हमारा ब्राइट शो होता है, तो इसलिए कोई मतलब नहीं रहेगा।
और T1 में अगर करेंगे नॉर्मल T1 में, तो नॉर्मल T1 में करने का मतलब ये होता है कि फैट सेट जो हमारे फैट होते हैं वहाँ से सिग्नल हमारे ब्राइट अपेयर होते हैं और हमारे कंट्रास्ट भी हमारा ब्राइट अपेयर होता है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन T1 फैट सेट में करेंगे तो T1 फैट सेट में ये रहेगा कि वहाँ पे ना फैट से सिग्नल रिसीव हो रहे हैं ना ही फ्लूइड से सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। हमें सिग्नल रिसीव होंगे तो केवल कंट्रास्ट से रिसीव होंगे, जो कि हमारे T1 सैच में हो चुके हैं। ये देखिए आप इस तरीके से। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिले, और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी चीज़ को लेके डाउट है MRCT, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।